हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सानापल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू। इस सर्दियों में बनाए जाते हैं क्योंकि ये गर्म होते हैं। बच्चे और बूढ़े सभी इन्हें खा सकते हैं, आफ्टर डिलीवरी भी खा सकते हैं और ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाते हैं। तो हर सर्दी हमें ये लड्डू ज़रूर बनाकर खाने चाहिए। तो चलिए लड्डू की रेसिपी देख लेते हैं। परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले गोंद को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में 4 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहने देंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके हमें 2 बार में या 3 बार में इसको फ्राई करेंगे। गोंद को अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि अगर गोंद अच्छे से फ्राई नहीं होगा तो वो फिर दांत में चिपकेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि गोंद कच्चा ना रहे अंदर से। जब गोंद पॉपकॉर्न की तरह अच्छे से पूरा फूल जाए तो इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। और इसी तरह से दूसरा बैच भी हम गोंद का फ्राई कर लेंगे। गोंद फ्राई होने के बाद ये बहुत ही कुरकुरा क्रंची हो जाता है। हाथ से आप तोड़कर देखोगे तो इस तरह से ये आराम से टूट जाता है। कढ़ाई में बचे घी में हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। 50 ग्राम बादाम लिए हैं मैंने, 50 ग्राम काजू लिए हैं और 25 ग्राम पिस्ता लिया है। आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी कढ़ाई से निकाल लेते हैं। बचे हुए घी में किशमिश फ्राई करेंगे। किशमिश मैंने 50 ग्राम लिए हैं। किशमिश को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जब लगे कि हाँ थोड़ा सा ये फूलने लगे हैं तो इनको हमें जल्दी से निकाल लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप बिना फ्राई करे भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से क्या होता है, लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम मेरून सीड्स ली हैं, इनको भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते हुए जब बीज फूलने लगे तो कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर 50 ग्राम अखरोट लिए हैं, इन्हें फ्राई कर लेंगे। इन्हें आप काजू बादाम पिस्ता के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। कढ़ाई में थोड़ा घी बचा है तो इसलिए 2 चम्मच घी और ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मखाने लिए हैं जिन्हें 2 बार में फ्राई किया है। मखानों को तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रंची हो जाए। मखानों का कलर चेंज हो गया है और देखने में भी काफ़ी क्रंची लग रहे हैं, तो इन्हें कढ़ाई से हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मैंने 50 ग्राम खसखस ली है जिसे बिना घी के रोस्ट किया है। 3 से 4 मिनट हम इसे रोस्ट कर लेंगे। खसखस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं तो आप इसे ज़रूर डालें लड्डुओं में। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम ड्राई खजूर और 250 ग्राम कोकोनट लिया है। कोकोनट का ये ब्राउन पार्ट निकाल कर बारीक काट लेंगे और छुहारों को भी हम बारीक काट लेंगे बीज निकाल कर। मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को काट कर रेडी कर लिया है। हमें छुहारे ग्राइंड करने हैं और छुहारे ग्राइंड करने के टाइम पर मिक्सर का जार ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए हम इसे कोकोनट के साथ ग्राइंड करेंगे जो आसानी से हो जाएगा और जार ख़राब होने का डर भी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक से घर पर आसानी से ड्राई खजूर ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी गोला और खजूर ग्राइंड कर लिया है। इन्हें भी हमें फ्राई करना है। फ्राई हमें ज़्यादा घी में नहीं करना है, इसको सूखा सूखा फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। सभी प्रोसेस हमें मीडियम फ्लेम पर करना है। जब लगे इसमें अच्छी खुशबू आने लगी है तो इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। आप इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पर कटोरी की हेल्प से गोंद को इस तरह से बारीक कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हुई हुई गोंद बहुत ही आसानी से इस तरह से टूट जाती है। इस तरह से हमें बारीक कर लेना है। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे दरदरा। अगर आप बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो उनको पाउडर बना लीजिए, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स थोड़ा दरदरा ही अच्छे लगते हैं लड्डुओं में। किशमिश और खसखस को अलग रखा है, उसे हम लास्ट में ऐड करेंगे। ड्राई खजूर और कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स, मखाने और गोंद, इन सबको मैंने एक जगह मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम सिंगाड़े का आटा लिया है। आप इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। ये हमें लड्डुओं में बॉन्डिंग के लिए चाहिए। घी कम लग रहा है तो इसमें 2 चम्मच घी और ऐड कर देती हूँ। घी हमें इतना चाहिए कि ये गीला हो जाए और भुनने के बाद भी ये घी छोड़ देता है और अच्छे से खुशबू आ जाए, कलर चेंज हो जाए तो समझ ले सिंगाड़े का आटा हमारा भुन चुका है। ये बहुत जल्दी भुन जाता है, उसको 3 से 4 मिनट लगती हैं सिर्फ। और अब इस आटे को भी हम इन सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे।
आटा गरम है तो चम्मच की हेल्प से इसको मिक्स करें। सिंगाड़े का आटा भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये व्रत में भी खा सकते हैं हम इन लड्डुओं को। तो फ्रेंड्स, हमने जो भी चीज़ें इन लड्डुओं में डाली हैं उन सभी चीज़ों के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये लड्डू आप ये सर्दी ज़रूर बनाइए। और अब हम इसमें मिठास के लिए लास्ट प्रोसेस करते हैं। मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है और 150 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को बारीक बारीक इस तरह से तोड़ लेंगे और थोड़ा सा 2-3 चम्मच इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप चाहे यहाँ पर घी स्किप कर सकते हैं, लेकिन घी से लड्डू सॉफ्ट बनेंगे। इसकी हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ पिघल जाए तब तक हमें इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पर। फ्रेंड्स, गुड़ अच्छे से पिघल गया है, इसे हम मिश्रण में ऐड कर देते हैं। तो मिश्रण में बीच में पहले एक गड्ढा बना लेंगे और इसे गुड़ को छानकर हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे कोई भी कचरा हो गुड़ में तो वो छन्नी में रह जाए। आप चाहे तो गुड़ की जगह यहाँ पर चीनी को पीसकर या फिर वो पिसी हुई बूरा आती है उसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गुड़ बेटर है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गुड़ ही डालें। इसमें पहले चम्मच से इसको मिक्स कर लें क्योंकि गुड़ गर्म होता है। और अब यहाँ पर जो खसखस और किशमिश हमने साइड में बचा कर रखी थी वो दोनों ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच पिसी हुई सौंठ भी ऐड की है, सॉरी ये मिस हो गया था। और अब हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लड्डू बना लेंगे। छोटा बड़ा जैसा भी साइज़ आपको चाहिए वैसा बना लें। मैंने मीडियम साइज़ का लड्डू बनाया है। बिल्कुल ठंडा होने से पहले जल्दी से लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। महीने भर तक इन लड्डुओं को स्टोर कर सकते हैं। हड्डियों का दर्द हो या खून की कमी हो, सभी बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और टेस्ट में भी भरपूर होते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय।